वेलकम टू ऑल। क्लास 10th साइंस का लाइफ प्रोसेस चैप्टर का एनसीईआरटी का क्वेश्चन एंड आंसर आप सभी को कराने वाला हूं और टाइम कम है तो प्रत्येक क्वेश्चन का जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सकता है मैंने आंसर आप सभी के लिए पीडीएफ में दे दिया है, ताकि आप सभी को अगर 2 नंबर के क्वेश्चन है तो 2 नंबर कंप्लीट मिल जाएंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन है 3 नंबर कंप्लीट आप सभी को मिल जाएंगे और क्लास में ही आप सभी को मैं याद करा दूंगा। बहुत सारे कंसेप्ट भी आप सभी को सिखा दूंगा। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और हाँ, आप सभी अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, लिंक दे रखा है। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि 4 एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को सबसे पहले कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, द किडनीज इन ह्यूमन बीइंग आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर, बता दो किसके लिए? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन। बहुत इजी है। चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सक्रीशन। आप सभी को पता है कि जो भी ये अनयूजुअल वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो हमारे शरीर से एक्सक्रीट आउट थ्रू द किडनी होते हैं। ठीक है, इसका पूरा मैंने डिटेल में आप सभी को ऑलरेडी पढ़ा रखा है। सेकेंड क्वेश्चन, द जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, बताइए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। बहुत इजी है, आप सभी को ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल भी करता है। ये रूट के थ्रू करता है, रूट से अपर पार्ट में करता है। और आप सभी को फूड जो होता है वो आप सभी को पता है फ्लो में करता है, ये फ्लो में करता है। ठीक है, कई बार पूछा गया है कि लिग्निफाइड कौन होता है और नॉन लिग्निफाइड कौन होता है। तो ये जो होता है ये आपका ये जाइलम, वो लिग्निफाइड होता है। लिग्निफाइड का मतलब होता है कि डेड सेल, और ये होता है नॉन लिग्निफाइड क्योंकि ये होता है लिविंग पार्ट। ठीक है, यहां पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी अब देखिए यहां पे, द ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ऑल ऑफ द अबव। पता है कि सब यहां पे आप सभी को जरूरत पड़ेगा, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन, रिमेंबर करा देता हूं, ग्लूकोज 2 कन्वर्ट होता है पायरुवेट। ठीक है, यहां पे, और ये 3 कार्बन होता है, ये 3 कार्बन होता है। तो आप सभी करो, और आप सभी को याद होगा एरोबिक के प्रेजेंट में, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन जब करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकालता है। ठीक है, चलो, तो कहां पे एरोबिक कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आप सभी को याद होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो अगला क्वेश्चन है 5th। अब यहां पे 4 एमसीक्यू हो गया था, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। अब देखो यहां पे लिखा है कि डाइजेशन ऑफ फैट टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल सही बात है। अब ये पहले समझ लेते हैं। देखो बच्चों, आप सभी को पता है कि डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन बीचों बीच होता है, मैं समझा रहा हूं। और उसके आसपास क्या होता है? लीवर होता है और एक पैनक्रियाज होता है। चलो, इसके सुरक्षा करने के लिए तो लीवर, पैनक्रियाज, और आप सभी को पता है कि लीवर से क्या निकलता है? बाइल सॉल्ट निकलता है। अब इसका 2 फंक्शन होता है। सबसे पहला फंक्शन, ये इमल्सिफाइड करता है फैट का, मतलब फैट को तोड़ता है। तो ये फैट जो होता है इमल्सिफाइड बाई बाइल सॉल्ट, और ये कहां से रिलीज होता है? लीवर से। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको लीवर से। ठीक है, और ये स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ता है, ब्रेक करता है। ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया, यहां पे ब्रेक कर दिया, ये वाला। उसके बाद आपको पता है कि पैनक्रियाटिक जूस आता है, लाइपेज। लीवर भी होता है, लीवर काम, इसको फैट को तोड़ दिया। अब पैनक्रिया से काम हो गया, अब पैनक्रिया से लाइपेज निकलेगा, इसको और भी छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेगा। तोड़ने के बाद आपको आता है इंटेस्टिनल जूस, मतलब इंटेस्टाइन में जाता है, और फाइनल ब्रेकडाउन कहां पे होता है? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन इसमें फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट कर देता है। ये मैंने आप सभी को बताया। अच्छा, मैंने बताया कि लीवर का 2 फंक्शन होता है। एक पहला फंक्शन, फैट को इमल्सिफाइड बाइल सॉल्ट कैल्स पे तोड़ दिया, इमल्सिफाइड फैट बना दिया। और एक और फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है कि जो एसिडिक जो फूड आता है उसको अल्कलाइन में चेंज करता है। ये आप सभी याद रखिएगा। देखो, तो इस क्वेश्चन को अगर आपको समझना है तो ये वाले पार्ट को आप सभी को यहां पे याद कर लीजिएगा। सिंपल सी बात है, ये वाला पोर्शन होता है लीवर के द्वारा किया जाता है, ये वाला पार्ट आपका पैनक्रियाज के द्वारा किया जाता है, ये वाला पार्ट आपका यहां से यहां तक इंटेस्टाइन के द्वारा किया जाता है। बस इसको, ये लैंग्वेज आप चाहें तो अपने मन से भी लिख सकते हैं, बस इसको आप सभी को याद कर लेना है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो सबसे पहले आप सभी को एक क्वेश्चन आता है कि फूड का डाइजेशन कहां से शुरू हो जाता है। तो मैं आप सभी को बता दूं, हमारे माउथ से ही फूड का डाइजेशन शुरू होता है, और जो हम खाना खाते हैं माउथ में च्यूइंग करते चबाते हैं, तो फूड का 30% ब्रेक डाउन यहीं पे होता है। ब्रेक डाउन यहीं पे हो जाता है, 30% भोजन का ब्रेक डाउन यहीं पे होता है। और यहां पे क्या मिलेगा, स्टार्च के फॉर्म में हम जो खाना लेते हैं तो सलाइवरी एमाइलेज सलाइवा में होता है, और ये शुगर के फॉर्म में तोड़ता है। अब मैं आपको बता दूं, शुगर नाम दो, क्या आपने पढ़ा है, मल्टोज। मल्टोज, अब मल्टोज किस में तोड़ेगा, एंजाइम देंगे तो टूटेगा, ठीक है। ये आप सभी को देते हैं, यहां लिख दिया है, सलाइवा लुब्रिकेट द फूड एंड फैसिलिटेट मस्टिकेटिंग। देखो क्या होता है, हम खाना खाते हैं, खाना लिया, खाना खाया, तो खाना जब हमारे मुंह में जाता है तो सलाइवा, जिसको म्यूकस कहते हैं, आपको म्यूकस आपने पढ़ा होगा, म्यूकस, ये वाटरी सबस्ट, वाटरी होता है, वाटरी मतलब पानी जैसा होता है, वो भोजन में मिक्स होता है, मिक्स होता है, लार्वा टाइप का मिक्स होता है। अब भोजन को तोड़ोगे तो 30% भोजन अपना मतलब फूड जो है माउथ में टूट जाएगा। सैलिवरी एमाइलेज आपके मुंह में होता है, उसके बाद मस्टिकेटिंग मतलब वही तोड़ मोड़ करना, ठीक है, सलाइवा। सेकेंड, सलाइवा बाइंड द फूड मॉलिक्यूल टुगेदर, बिल्कुल सही बात है, बताया ना। वो आप जब खाना खाना तो देखना, खाना जैसे बहुत आप दौड़ कर आ रहे हो, मुंह सूखा हुआ है, अब सूखे मुंह में अगर खाना दे दूं तो आप चबा पाओगे, चबाओगे, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से वो टूटेगा नहीं। क्या होता है, कई बार हमारा गला सूखा हो तो पानी पीकर भोजन को हम ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि हमारे माउथ में म्यूकस का कमी हो जाता है। इसलिए बार बार कह रहा है कि सलाइवा बाइंड द फूड मॉलिक्यूल टुगेदर, और एंजाइम भी है, करेगा। सलाइवा कंटेन्स ये टाइलिन सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम विच एक्ट ऑन स्टार्च, इस पे यही प्रोसेस बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार आप सभी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 7 नंबर, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, व्हाट आर द बाई प्रोडक्ट। आप सभी को पता है कि ऑटोट्रोपिक मतलब खाना जो खुद से बनाता है। अब ये मत बोल देना कि घर में जो मम्मी बहन जो खाना बनाती हैं या भाई कोई भी खाना बनाता है वो ऑटोट्रोपिक होता है, नहीं, प्लांट ही ऑटोट्रोपिक होता है। लिखा गया है यहाँ पे, आप सभी को पता है कि सबसे पहले आप सभी को क्लोरोफिल का जरूरत पड़ता है, लाइट होना सबसे सफिशिएंट, लाइट होना सबसे जरूरी होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब कुछ, ठीक है, यहाँ पे आप सभी को पता है, ठीक है। देखो दो चीज आप सभी ध्यान देना, मैं आपसे कुछ पूछूंगा, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। देखना फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जैसे आपको ग्लूकोज बनता है, और रेस्पिरेशन में जो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना उसी ग्लूकोज के यहां पे ब्रेकडाउन होता है। आप सभी इस चीज को रिलेट करके एक बार देखना, वही यहां पे बताया गया है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का पार्ट एक बार आप सभी रिवीजन करना, बहुत इजी है, इसका इक्वेशन आप सभी एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक। तो एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, एनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंट में। नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज द एनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। सबसे पहले सभी लिविंग सेल में यानी हायर प्लांट में पाया जाता है, और यह एनएरोबिक कुछ बैक्टीरिया, सर्टेन फंगी, और सभी बैक्टीरिया में नहीं, कुछ बैक्टीरिया में, सर्टेन जर्मेटिंग सीड और फ्लेशी फ्रूट और मसल्स में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होते हैं, इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। एंड प्रोडक्ट जो होता है CO2 एंड H2O, आप सभी को पता है इसमें क्या होता है, ठीक है। जब ब्रेक डाउन होता है, मतलब अगर ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करेगा तो CO2, H2O और एनर्जी मिलती है इसमें, ठीक है। और ये इसका होता है अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। आप सभी को यहाँ पे मतलब अल्कोहल में कभी इथेनॉल भी मिलेगा, इथेनॉल भी आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेगा। द ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 38 ATP का प्रोडक्शन होता है। पूरा साइकिल जब पढ़ोगे 38 ATP आपको यहां मिलेगा, और यहां पे सिर्फ 2, इसमें से कोई भी आप सभी एटलीस्ट 4 पॉइंट आप सभी देख लेना, ठीक है, 4 पॉइंट्स आप सभी यहां पे देख लेना कोई भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द एल्वियोलाई डिजाइन द मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैस। आप सभी को पता है कि हमारे लंग्स पे जो एल्वियोलाई होता है, और एल्वियोलाई ही माध्यम होता है जो कि जब सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में जाता है,
और एल्वियोलाई ही माध्यम होता है जिसके थ्रू हमारा ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से मिक्सअप होकर पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है, यहाँ पे द वॉल ऑफ एल्वियोलाई इज फोल्डेड एंड प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज। इट ऑल्सो कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स विच हेल्प टू इजी एक्सचेंज ऑफ गैस। मतलब देखो एक चीज बताओ, सिंपल मैं आपको बता रहा हूं, अगर मान लो मुझे इसको अगर पॉकेट में डालना है तो हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड कर लेंगे ऐसे, मैंने फोल्ड कर लिया और पॉकेट डालूंगा। मैं फोल्ड इसलिए करूंगा ताकि कम जगह ऑक्यूपाई हो, और मुझे जरूरत पड़ेगा तो इसको मैं ओपन कर लूंगा। वही बात होता है, ये फोल्डेड फॉर्म में होता है, जरूरत पड़े तो ये प्रॉपर ओपन हो जाता है। उसी तरीके से हर पार्ट, ब्रेन में भी हमारे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन भी इसी तरह होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो विलाई भी इसी तरह होता है, कम जगह ऑक्यूपाई करने के लिए फोल्ड हो जाते हैं, जरूरत पड़ता है तो होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये चीज आप सभी करना बहुत आसान है। नेक्स्ट 10 नंबर, व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हेमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। एक बात बताओ, हमारे आपको पता है कि हेमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है बॉडी में फ्लो करता है ना, ये फ्लो करता है इन आवर, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। अब एक बात बताओ, अगर इसका अमाउंट अगर कहता है कि हेमोग्लोबिन के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन कंटेन करता है, मेरी बात समझ लो, अगर इसका कम हो जाएगा तो आपको पता है कि ऑक्सीजन का भी डिफिशियंसी कम हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा। जब हेमोग्लोबिन कम होगा ऑक्सीजन कम होगा, ऑक्सीजन कम होगा तो फिर क्या होगा, फटीग होने लगेगा, मसल्स हमारे तो बाघा लग गया, ये जो आपस में चिपकने लगता है, कमजोरी टाइप जो हम कहते हैं। ठीक है, तो क्यों होता है, इसी वजह से होता है। ठीक है, कई बार लोगों को नींद आना शुरू हो जाता है। ठीक है, कई बार यहाँ पे तो ये चीज है, अलग अलग प्रॉब्लम्स शुरू हो जाता है। ठीक है, चलो तो ये एक बार आप सभी पढ़ लेना, जैसे आपका हेमोग्लोबिन कम होगा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बीइंग, व्हाई इट इज नेसेसरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक बार आप सभी को एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले मैं एक बार यहाँ पे आप सभी के लिए लंग्स ये, ठीक है, उसके बाद ये हमारा हार्ट हो गया। आप सभी को एग्जाम में हार्ट ऐसे नहीं बनाना है, मैं बस आप सभी को समझाने के लिए बनाया था। ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट हो गया और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आपका हो गया, ये हमारा पूरा बॉडी हो गया, ये पूरा बॉडी हो गया, और ये मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये हमारा हो गया हार्ट। ठीक है, चलो अब होता क्या देखो, अब सबसे पहले हम खाना खाते हैं, हमारे बॉडी में गया तो खाने से हमें क्या मिला, 6,6H12O6 ग्लूकोज मिला। ठीक है, ग्लूकोज मिला। अब जब सांस लेंगे तो ऑक्सीजन जाकर मिलेगा ग्लूकोज से, ये ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज मिलेगा, और ये ब्रेक किस में करेगा, CO2 H2O और प्लस एनर्जी। अब देखो बच्चों, ये जो दो चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो है ये वाला, ये हमारा बॉडीज को रख लेगा, केप्ट आवर बॉडी, सिंपल लिख रहा हूं, केप्ट आवर बॉडी। और ये जो CO2 है ये आउट फ्रॉम बॉडी। अब सुनो, अरे यही जो ग्लूकोज ऑक्सीजन कंबाइन होकर जो ये CO2, यही CO2 बाहर निकलता है ना, अब ये CO2 क्या होगा, हमारे बॉडी से बाहर निकलेगा। अभी हमारे बॉडी, चलो ये थोड़ा सा मैं मोटा करता हूं, चलो यहाँ थोड़ा सा, ये हमारे बॉडी के थ्रू, ये वाला बॉडी होते हुए कहां गया, सबसे पहले गया ये आपका यहां पे गया, राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल में किसके थ्रू गया, वेना कावा, किसके थ्रू गया, वेना कावा, मैं लिखता हूं वेना कावा, वेना कावा में गया। और उसके बाद वो कहां जाएगा, ये वेल्व से होते हुए, वेल्व होते हुए, थोड़ा मोटा कर दूं यहां पे, वेल्व होते हुए कहां जाएगा, इसमें क्या है ना, ये ब्लड के थ्रू, ब्लड प्लस CO2 इसमें है, ब्लड में CO2 है, राइट ऑरिकल या एट्रियम बोलो। ठीक है, ये वेंट्रिकल में गया, और यहां पे ये जो वेल्व होता है इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड। ठीक है, यहां गया, अब यहां से आपको क्या आ जाएगा, पूरे ये यहां से निकलेगा और ये कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा। ये लंग्स में जो गया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस पाइप के थ्रू गया, इसको हमने कहा पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, यहां पे चलो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं, अब ये क्यों गया, क्योंकि अब यहां पे CO2 पहुंच गया। अब CO2 क्या, नाक से बाहर फेंक दो, सांस लिया, अब सांस लेते ही हमारा क्या, ऑक्सीजन। अब ये फिर ऑक्सीजन कहां पे आएगा,
यहां पे आएगा, यहां पे थोड़ा मैं इसको और ठीक कर दूं, ये ऑक्सीजन यहां पे आया, यहां पे आया, यहां पे मैं लिखूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा, ठीक है, ये ब्लड में मिक्स होकर ऑक्सीजन आया, इसको कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसको डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए कहां जाएगा हमारा, कहां आएगा, फिर बॉडी में आएगा, फिर बॉडी में आएगा। तो अब यहां पे फिर ऑक्सीजन कहां पे आ गया, ये ऑक्सीजन ब्लड के साथ O2 कहां पे आया, फिर मिलेगा, किससे मिला, यही तो मिला, इससे मिला, फिर ये बनाएगा, फिर ऐसे बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इसको अब देखो फिर से, ये जो पाइप लेकर गया, इस पाइप को बोला वेना कावा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स पे गया, इसको हम कहते हैं, नाम में लिखते, इसको जो जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आया, इस पाइप को बोलते हैं पल्मोनरी वेन, बोलते क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन, ठीक है। और ये जो लेकर आया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जो बॉडी में लेकर आया, इसको हम बोलते हैं एट्री, ठीक है। अब सिंपल देखो, सिंपल ऐसे समझ लो, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आया, ए बी सी डी ई, जो लेकर आया, जो जरूरी पार्ट जीने के लिए ऑक्सीजन, ए मतलब आर्टरीज से पूरे बॉडी में लेकर गया, और लेकर गया बाहर छोड़ दिया, चलो बाहर फेंको इसको, ए बी सी डी, वी वेना कावा, वेन वेन्यूल, तीनों सेम है, वेन वेन्यूल वेना कावा, एट्री एट्रियोल, समझ आया ना। इस ट्रिक से आप सभी एक बार देख लेना, ये पूरा मैंने आप सभी को सीक्वेंस समझा दिया, एक बार आप सभी इसको जरूर सेव कर लेना, ठीक है। चलो, या इसको मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 12 नंबर, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम, बताया ना, सबसे इंपॉर्टेंट, जाइलम में आप सभी को वाटर और मिनरल रूट से अपर पार्ट में जाता है, यानी लीफ ब्रांच वगैरह में, फ्लेम जो होता है लीफ वाले पार्ट में, जहां खाना वगैरह बनता है। अब देखो एक बात होता है, जहां खाना बनता है उसको तो जिंदा रहना जरूरी है, तो ये डेड नहीं होता है, ये पार्ट डेड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो वहीं बताया गया है, ये एक ही डायरेक्शन, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में होगा जाइलम, क्योंकि पानी रूट से ऊपर ही लेकर जाएगा ना, रूट से जमीन खोद कर अंदर थोड़ा जाएगा, ऊपर जाएगा, ये आपका 2 डायरेक्शन में अकर होगा, ठीक है। डिपेंड्स ऑन ट्रांसपीरेशन पुल, ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम स्ट्रॉ लेते हैं, जैसे ग्लास होता है, तो से अगर कोई जूस पीते हो तो खींचते सक करते हैं, हम पुल करते हैं तभी ऊपर आता है, उसी तरीके से वाटर जो होता है वो ऊपर की तरफ सक होता है। डिपेंड करेगा ना कि कितना ज्यादा सक्शन प्रेशर है, कितना प्रेशर है, उसी प्रेशर के अकॉर्डिंग पानी ऊपर फ्लो होता है। अगर जमीन में पानी काफी कम होगा तो थोड़ा सा धीरे धीरे जाएगा, अगर काफी ज्यादा अमाउंट में होगा, सक्शन प्रेशर काफी ज्यादा होगा, खींचेगा। सिंपल मोटर होता है, अगर आपको 4th फ्लोर पे आपको मोटर से पानी लेकर जाना है तो 2 kb का यूज करेंगे तो आराम जाएगा। अब 0.5 आधा kb का यूज करेगा मोटर, जो घर में पानी चढ़ता है वो ऊपर जाते ही रह जाएगा, धीरे धीरे धीरे, या चढ़ेगा ही नहीं, बीच में सिर्फ बैक फ्लो हो जाएगा, वही बात कर रहा है। इसको एक बार पढ़ लेना, यहाँ पे वाटर, मिनरल वाटर, ये फूड वगैरह होता है, ठीक है। ये डेड होता है, कहा ना कि लिविंग, डेड सेल होता है, इसमें लिविंग होता है कि खाना पीना बनता है, ठीक है। ट्रैकियल एंड वेसल्स यूज करते हैं क्योंकि पानी को ट्रांसपोर्ट करना जरूरी होता है। लिग्निफाइड मतलब, लिग्निफाइड देखो, लिग्निफाइड का मतलब ये होता है ये डेड वाला पार्ट के बारे में लिंक करना, ठीक है। ये नॉट लिग्निफाइड मतलब लिविंग होता है, ठीक है। यहाँ पे चलो आगे चलते हैं, ये वाला पार्ट एल्वियोलाई और ऑफ लंग्स और नेफ्रॉन, आप सभी को बताया ना कि एल्वियोलाई काम क्या करता है। एल्वियोलाई एक ऐसा माध्यम होता है जहां ब्लड और ऑक्सीजन का मिक्सअप यहाँ पे होता है, प्रॉपर पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एल्वियोलाई आर टीनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स, द वॉल ऑफ एल्वियोलाई आर वन थिक, ये पहले इसके बारे में डिफरेंस लिख देना, ठीक है। ये सब नेफ्रॉन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, नेफ्रॉन मेड अप ऑफ ग्लोमेरुलस, ये 3 पार्ट से होता है, ठीक है। वो बताया था ना, चैप्टर पढ़ा था, तो कप होता है, छानना, चाय छानते हैं, वो वाला पार्ट नहीं देखा तो एक बार देख लेना आप सभी। फंक्शन और ये सब देख लेना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू होता है, और ये आपको जो भी ये एंटर किडनी थ्रू द रीनल आर्टरी, ये पढ़ लेना ना, पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। मैंने डिफरेंस इजी में दे दिया है, 2-2 पॉइंट आप सभी एक बार इसको जरूर लिख लेना। चलो, तो अभी तक नहीं, और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम, अपना टारगेट पे दे दूंगा, लिंक दे रखा है, ज्वाइन कर लो, मिल जाएगा। पहले का भी पीडीएफ मैंने नहीं दे रखा है, वो भी पीडीएफ मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आज सबका पीडीएफ मिल जाएगा, सब्सक्राइब करके रखो। आगे आप सभी को और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट।